नमस्कार नमस्कार साथियों। आज से अपन जो है कि अपना अगला यूनिट नंबर 5 उसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 5 है, उसके अपने पास में दो पार्ट है। पहला पार्ट अपने पास में है ऑक्सीलेटरी मोशन, और दूसरा अपने पास में है वेव। एक अपने पास में है दोलन और दूसरा पार्ट अपने पास में क्या है, तरंग। तो पहले अपन पढ़ेंगे दोलन के बारे में, सही है। दोनों ही पार्ट से अपने पास में जो आरपीएससी का जो पिछले ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में दोनों ही अपने पास में जो टॉपिक है वहाँ से एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, सही है। तो दोनों ही जो टॉपिक है वो अपने पास में क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो दोलन में सबसे पहले अपन बात करते हैं आवर्त गति की। आवर्त गति अपने पास में क्या होती है, सही है। तो आवर्त गति की अपन बात करें तो देखना अपने पास में इसकी सिंपल सी डेफिनेशन, आवर्त गति हार्मोनिक मोशन, आवर्त गति, सही है। आवर्त गति में अपने पास में क्या होता है कि यदि कोई कण या पार्टिकल निश्चित समय के बाद एक निश्चित पथ की बार बार क्या करता है, पुनरावृत्ति करता है, उसे क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। कोई पिंड या अपने पास में कोई पार्टिकल है, कोई पिंड निश्चित समय के पश्चात एक ही मार्ग की पुनरावृत्ति करता है, एक ही मार्ग से बार बार गुजरता है, एक निश्चित समय पश्चात एक ही मार्ग से बार बार गुजरता है, आवर्त गति कहलाती है। बार बार गुजरता है, आवर्त गति कहलाती है। आवर्त गति कहलाती है। जो अपने पास में आवर्ती दोलन होते हैं वो अपने पास में एकल फलन के रूप में प्रदर्शित होते हैं। आवर्ती दोलन एकल फलन के रूप में प्रदर्शित होते हैं। जो आवर्ती दोलन है वो अपने पास में एकल फलन के रूप में प्रदर्शित होते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल के लिए अपने पास में y इक्वल टू अपने पास में जैसे a sin ओमेगा टी, या अपने पास में y इक्वल टू a cos ओमेगा टी, सही है। a अपने पास में यहाँ पर है आयाम, ओमेगा अपने पास में कितना होता है, ओमेगा अपने पास में होता है 2π/t, सही है। आगे अपन बात करें सरल आवर्त गति की, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति में अपने पास में जो प्रत्यानयन बल है, यह अपने पास में समानुपाती होता है माध्य स्थिति से विस्थापन के। माध्य स्थिति से विस्थापन, प्रत्यानयन बल होगा वो समानुपाती होगा माध्य स्थिति से विस्थापन के। प्रत्यानयन बल अपने पास में F समानुपाती होगा माध्य स्थिति से विस्थापन माइनस अक्ष के, सही है। इसको थोड़ा सा और सोल्व करें। समानुपाती हटेगा तो अपने पास में कांस्टेंट आएगा K, और ये x ये इधर माइनस का। K अपने पास में क्या है, K अपने पास में है बल नियतांक, फोर्स कांस्टेंट, बल नियतांक। जो K है वो अपने पास में है फोर्स कांस्टेंट या बल नियतांक। इसके अलावा हम बात करें, सबसे पहले अपन बात करते हैं सरल आवर्त गति में विस्थापन। सरल आवर्त गति में जो विस्थापन होगा वो अपने पास में क्या होगा, सरल आवर्त गति के लिए
विस्थापन समीकरण। सरल आवर्त गति में अपने पास में विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें तो विस्थापन y बराबर अपने पास में होगा a साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी। इसी को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन a साइन ओमेगा टी। अपने पास में ओमेगा अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है 2 पाई अपॉन टी, कैपिटल टी। कैपिटल टी अपने पास में क्या है, आवर्तकाल। स्मॉल टी अपने पास में क्या है, समय। इसी को और फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं a साइन 2 पाई 1 अपॉन टी। आवर्तकाल का व्युत्क्रम आवर्ती कहलाता है, इसको लिख सकते हैं आवर्ती n, और ये अपने पास में टी। तो इसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। y इक्वल टू अपने पास में इसको इन तीनों फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अपने को क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी अपन उसका क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। ये अपने पास में हो गया सरल आवर्त गति के लिए विस्थापन समीकरण, सही है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे अपने पास में a बराबर क्या है, a बराबर अपने पास में है आयाम। ओमेगा अपने पास में क्या है, ओमेगा अपने पास में है कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू अपने पास में कितना होता है 2 पाई अपॉन टी। ये अपने पास में होगी विस्थापन की बात। विस्थापन के बाद में अपन बात करें वेग की, सरल आवर्त गति के लिए वेग सेकंड नंबर पे, ये अपने पास में फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे अपने पास में है सरल आवर्त गति के लिए वेग। सरल आवर्त गति के लिए अपने पास में जो वेग की समीकरण होगी वो अपने पास में क्या होगी, स्थिति का समय के साथ परिवर्तन अपने पास में वेग कहलाता है। तो वेग भी बराबर अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा dy अपॉन dt। इस विस्थापन का समय के साथ अवकलन कर देते हैं तो वेग आ जाएगा। तो देखना कितना आएगा, इसका कर दो अवकलन t के साथ में, तो ये अपने पास में a साइन ओमेगा टी का कितना होगा, ये अपने पास में होगा कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी। और ओमेगा टी का कितना होगा, ओमेगा। तो अपने पास में a ओमेगा कोस ओमेगा टी, ये किसका वैल्यू होगा, ये अपने पास में वैल्यू होगा v का, सही है। तो यहाँ से अपने पास में v बराबर कितना आ गया, v बराबर अपने पास में आ गया a ओमेगा कोस ओमेगा टी, सही है। इसी को अपन अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। देखना अपने पास में वेग की हम बात करें तो वेग के लिए अपने पास में देखना क्या क्या होगा रिजल्ट। इसी को अपन क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं v बराबर, ये अपने पास में a ओमेगा कोस ओमेगा टी। कोस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, कोस ओमेगा टी को लिख सकते हैं अपन रूट का 1 माइनस का साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसे लिख सकते हैं, सही है। a को अंदर भेजते हैं तो देखना क्या बनेगा, v इक्वल टू, ये ओमेगा बाहर है, a अंदर आएगा तो इसको कर देते हैं a स्क्वायर माइनस का, ये अपने पास में a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, सही है। थोड़ा सा और सिंपल करें तो v इक्वल टू ओमेगा, ये रूट में, ये अपने पास में a स्क्वायर, ये अपने पास में है a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। y बराबर क्या होता है, y बराबर होता है a साइन ओमेगा टी। तो ये y का स्क्वायर है क्या, यह है y का स्क्वायर माइनस y यानी विस्थापन का स्क्वायर, सही है। ये अपने पास में आ गया एक रिजल्ट। ये समीकरण अपने पास में क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये तो वेग का एक तो ये समीकरण आ गया, वेग बराबर ही होता है, एक अपने पास में वेग बराबर ही होता है, सही है। विस्थापन अपने को दे रखा है यहाँ पे, वेग और विस्थापन अपने पास में ऐसे हो गया, सही है। इसको थोड़ा सा और सिंपल करें, अलग रूप में कैसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ इसका स्क्वायर करते हैं तो ये वी स्क्वायर ओमेगा इसके नीचे आएगा, ये ओमेगा स्क्वायर बराबर स्क्वायर शुरू हटेगा a स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा। देखना अपने पास में वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बटा 1 बराबर ये अपने पास में a स्क्वायर, एक को भी इसके बटा में भेजते हैं तो वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये बनेगा अपने पास में बराबर 1, ये बन गया, सही है। ये अपने पास में समीकरण किसका है, ये अपने पास में दीर्घवृत्त का समीकरण है, सही है। दीर्घवृत्त का समीकरण है तो अपने पास में विस्थापन व वेग के मध्य खींचा गया ग्राफ, विस्थापन व वेग के मध्य खींचा गया ग्राफ दीर्घवृत्त को दर्शाता है।
सही है। विस्थापन और वेग के मध्य जो खींचा गया अपने पास में वक्र है वो दीर्घवृत्त को शो करेगा। कैसा आएगा वक्र अपने पास में? वक्र अपने पास में ऐसा आएगा दीर्घवृत्त में। इधर अपने पास में है विस्थापन y, इधर अपने पास में है वेग v, ये अधिकतम वैल्यू अपने पास में a ओमेगा। सही है। इधर अपने पास में देखना, यहाँ पर अगर अपन रखते हैं थीटा बराबर π/2, π/2 पे क्या होगा? v का मान अधिकतम होगा। π/2 पे कितना होगा? a ओमेगा। और यहाँ पे लिखते हैं अपन अगर 0 डिग्री तो कोस 0 का मान, साइन 0 का मान अपने पास में 1, तो 0 डिग्री पे अधिकतम होगा। सही है। और π/2 पे कितना होगा? इसका मिनिमम होगा। सही है। तो यहाँ से अपन बात करें तो अपने पास में देखना v मैक्सिमम में कितना होगा? v मैक्सिमा यानी कि ओमेगा टी इक्वल टू अपने पास में कितना होगा? ओमेगा टी इक्वल टू अपने पास में होगा 0 डिग्री, कोस 0 का मान 1 होगा, तो ये अपने पास में होगा a ओमेगा मैक्सिमा के केस में। यहाँ पे अपने पास में ओमेगा, या अपने पास में फाई बराबर अपने पास में कितना होगा? ये अपने पास में होगा 0 डिग्री। 0 डिग्री पे इसका वैल्यू अधिकतम, और फाई बराबर अपने पास में 90 डिग्री। कोस 90 का मान अपने पास में कितना होगा? 0 होगा, तो ये अपने पास में हो जाएगा v मिनिमम 0। तो वेग का अपने पास में जो अधिकतम मान होगा, वेग का अधिकतम मान अपने पास में होगा a ओमेगा, और वेग का जो मिनिमम मान होगा वो अपने पास में होगा 0। सही है। अधिकतम मान फाई बराबर 0 रखेंगे तो इसका अधिकतम मान आ जाएगा फाई यानी कि ओमेगा टी की जगह क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। इसमें रखेंगे अपन ओमेगा टी बराबर 0, इसमें रखेंगे अपन ओमेगा टी बराबर 90 डिग्री। तो अपने पास में कोस 0 का मान 1 और कोस 90 का मान 0, तो यहाँ से अपने पास में ये v के दोनों रिजल्ट आ गए। वेग का अधिकतम मान और वेग का न्यूनतम मान, अधिकतम मान अपने पास में a ओमेगा और न्यूनतम मान अपने पास में कितना हो गया? 0। सही है। ये माध्य स्थिति पर v का मान, ये अपने पास में चरम या तो माध्य स्थिति पर, और ये अपने पास में मैक्सिमम चरम स्थिति पर वेग का मान आ गया। सही है। तो आप इन दोनों को क्या करूँ? अपनी कॉपी में नोट करो। फिर अपन जो है कि अगला अपने पास में आता है त्वरण। उस त्वरण के लिए आवर्त सरल आवर्त गति के लिए त्वरण का जो समीकरण है उसको अपन अध्ययन करते हैं, साथ में बल को लेकर भी क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। आगे अपने पास में तीसरा पॉइंट है सरल आवर्त गति में त्वरण। तीसरे पॉइंट अपने पास में क्या है? सरल आवर्त गति में त्वरण। सरल आवर्त गति में त्वरण या एक्सीलरेशन। सही है। इसको अपन मान लेते हैं कैपिटल A। सही है। तो त्वरण अपने पास में कितना होता है? त्वरण अपने पास में कैपिटल A मान लेते हैं इसको। A बराबर अपने पास में क्या होगा? वेग में समय के साथ परिवर्तन। वेग में समय के साथ परिवर्तन त्वरण निकल आएगा। वेग का वैल्यू अपन ने ज्ञात किया है। वेग अपने पास में कितना था? ये अपने पास में d/dt। वेग का मान, वेग भी बराबर अपने पास में था a ओमेगा कोस ओमेगा टी। ये अपने पास में था वेग का मान। इसका t के साथ डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, a का मान आ जाएगा। देखना a बराबर कितना आएगा? यहाँ से a बराबर अपने पास में आएगा a ओमेगा कोस ओमेगा टी का माइनस का साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का अपने पास में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये बनेगा अपने पास में। सही है। इसी को अपन क्या लिख सकते हैं? इसी को अपन लिख सकते हैं a बराबर ये माइनस का अपने पास में ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी। ये किसके बराबर है? ये होता है y विस्थापन के बराबर। तो ये अपने पास में आ गया a के लिए एक रिलेशन। सही है। एक अपने पास में आ गया ये रिलेशन। a बराबर ये भी होता है, a बराबर इसको ये भी लिख सकते हैं। अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी यूज कर लेंगे। सही है। इसके अलावा हम बात करें इसी केस में अपने पास में यहाँ पे अपने पास में a इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, यह अपने पास में। इसमें अपने पास में ओमेगा टी इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री पे कितना होगा? 0 डिग्री पे अपने पास में होगा a बराबर साइन 0 का मान 0, तो अपने पास में एक्सीलरेशन होगा मिनिमम कितना होगा? 0। सही है। 0 डिग्री पे इसका मान मिनिमम, और ओमेगा टी बराबर अपन रखते हैं π/2 या 90 डिग्री। π/2 साइन 90 डिग्री का मान 1, तो ये अपने पास में कितना होगा? a मैक्सिमम का वैल्यू कितना होगा? a मैक्सिमम अपने पास में होगा माइनस का a ओमेगा स्क्वायर। सही है।
ये अपने पास में ए का मिनिमम वैल्यू, ये अपने पास में क्या है ए का मैक्सिमम वैल्यू। सही है, तो ये अपने पास में जाएगा। इसके अलावा हम बात करें ग्राफ की, बात करें ग्राफ अपने पास में कितना होगा, ग्राफ अपने पास में होगा ए इक्वल टू अपने पास में कितना होता है, ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई होता है। सही है, तो इसका ढाल अपने पास में कितना हो गया, ये अपने पास में ढाल हो गया वाई बराबर अपने पास में कितना होता है एम एक्स प्लस सी, तो ढाल अपने पास में कितना होगा, ढाल बराबर अपने पास में होगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ग्राफ अपन खींचे वाई में और एम में, ये वाई विस्थापन और इधर अपने पास में ए त्वरण। सही है, तो यहाँ से अपने पास में देखना विस्थापन और इसमें ग्राफ अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा ए इक्वल टू अपने पास में है माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अगर यहाँ रखते हैं अपन y इक्वल टू ए पे, y इक्वल टू ए पे, y इक्वल टू ए रखते हैं तो एक्सीलरेशन कितना आएगा ए बराबर, ये अपने पास में आएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए, ये आएगा अपने पास में माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए। सही है, अगर y अपन माइनस का ए रखते हैं तो ये अपने पास में आएगा प्लस का, ये अपने पास में आएगा माइनस का, इधर अपने पास में आएगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर ए। सही है, इनको मैच करते हैं। तो ये होगा अपने पास में ग्राफ स्ट्रेट लाइन। सही है, ग्राफ अपने पास में क्या होगा, सरल रेखा होगा। तो यानी कि अपने पास में त्वरण व विस्थापन के मध्य, एक्सीलरेशन व डिस्प्लेसमेंट के मध्य विस्थापन, त्वरण व विस्थापन के मध्य ग्राफ सरल रेखा होगा, सरल रेखा होगा। सही है, ये अपने पास में ग्राफ आ जाएगा सरल रेखा। सही है, यहाँ पे अगर अपन y की जगह रखते हैं ए, y की जगह ए रखते हैं तो त्वरण ए का मान कितना आएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए रखते हैं तो ये अपने पास में आएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए। इसकी जगह अपन माइनस ए रखते हैं तो ये अपने पास में आएगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर ए, ये अपने पास में है प्लस का ओमेगा स्क्वायर अपन ए। सही है, ये अपने पास में है, तो ग्राफ अपने पास में ही होगा। ये अपने पास में बात किसकी हो गई, ये अपने पास में बात हो गई त्वरण की। त्वरण के बाद में अपन बात करें बल की। बल अपने पास में कितना होगा, बल अपने पास में होता है F बराबर m। चौथा पॉइंट अपने पास में है बल F बराबर कितना होता है, F बराबर अपने पास में होता है m और a। द्रव्यमान को त्वरण से गुणा करवा दे, बल आ जाएगा। तो F बराबर ये m, a का मान अपने पास में ये रहा त्वरण, a बराबर अपने पास में है माइनस का a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो F बराबर माइनस का m a स्क्वायर साइन ओमेगा टी। सही है, बाकी सारी की सारी कंडीशन अपने पास में एक ही रहेगी। बल का अपने पास में मिनिमम मान F अपने पास में मिनिमम यह है 0 डिग्री। F अपने पास में मैक्सिमम अपने पास में है माइनस का m a ओमेगा स्क्वायर। सही है, इसमें अपने पास में ओमेगा टी इक्वल टू 0, ये अपने पास में ओमेगा टी इक्वल टू π/2 या 90 डिग्री। ये अपने पास में फोर्स के लिए आ गया अधिकतम मान और इसका न्यूनतम मान। तो ये अपने पास में पहला विस्थापन, दूसरा अपने पास में वेग, फिर त्वरण और अपने पास में बल। सही है, विस्थापन का कर देंगे टी के साथ अवकलन तो वेग आ जाएगा, वेग का कर देंगे टी के साथ अवकलन तो त्वरण आ जाएगा, और इस त्वरण को m से गुणा कर देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, बल आ जाएगा। सही है, तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। फिर इन चारों को अपन जो है कि एक चार्ट के द्वारा समझ लेते हैं ताकि एग्जाम में क्या रहेगा, वो चीज़ें याद रहेगी। तो इसको क्या करो, आप अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपन चारों के ऊपर एक डायग्राम बना के, सारणी बना के चारों को क्या कर लेते हैं, एक जगह नोट कर लेते हैं। सही है, तो पहले अपन बात करते हैं किसकी, पहले तो अपन बात करते हैं ग्राफ की। ग्राफ के बाद में अपने पास में इसका जो सूत्र है उस सूत्र की बात करते हैं। फिर अपने पास में बात करते हैं माध्य स्थिति पर। माध्य स्थिति पर क्या केस होगा, और एक अपने पास में है चरम स्थिति पर क्या केस होगा। माध्य स्थिति पर और चरम स्थिति पर। सही है, ये अपने पास में देखना। सबसे पहले पहला पॉइंट हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन।
दूसरा अपने पास में है वेग, तीसरा अपने पास में है त्वरण, चौथा अपने पास में है बल या फोर्स। सही है, चारों को लेकर एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। जो भी अपन ने पढ़ा है उसको एक साथ कंक्लूजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो इनके ग्राफ की बात करते हैं कि विस्थापन का ग्राफ क्या होगा, वेग का ग्राफ क्या होगा, त्वरण का ग्राफ क्या होगा और बल का ग्राफ क्या होगा। सही है, तो विस्थापन के लिए अपने पास में ग्राफ ये होगा। ये 0, ये अपने पास में t/2 और ये अपने पास में t टोटल आवर्तकाल। सही है, इधर अपने पास में इसका अधिकतम विस्थापन, ये अपने पास में आयाम a प्लस का, इधर अपने पास में अधिकतम आयाम माइनस का a। सही है, ये अपने पास में हो गया। सूत्र की हम बात करें विस्थापन के लिए अपने पास में क्या था, y इक्वल टू अपने पास में था a sin ω t। ये था अपने पास में a sin ω t। माध्य स्थिति पर हम बात करें और चरम स्थिति पर हम बात करें तो माध्य स्थिति पर अपने पास में y बराबर कितना है यहाँ पे, ये अपने पास में ग्राफ यहाँ 0 है, तो माध्य स्थिति पर अपने पास में होगा y इक्वल टू 0। सही है, यानी कि थीटा इक्वल टू 0 साइन 0 पे वैल्यू 0, तो ये अपने पास में y इक्वल टू 0। चरम स्थिति की हम बात करें, चरम स्थिति अपने पास में ये पॉइंट हायर पॉइंट है, चरम स्थिति पे अपने पास में y इक्वल टू कितना है, ये अपने पास में है प्लस का a और माइनस का a। ये माध्य स्थिति होगी, ये अपने पास में चरम स्थिति होगी विस्थापन की। विस्थापन के बाद में अपन बात करते हैं वेग की। वेग के लिए अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है v इक्वल टू a ओमेगा कोस ओमेगा t। ये होता है अपने पास में वेग। एक फॉर्मूला एक और था अपने पास में, v इक्वल टू ओमेगा रूट का a स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। सही है, ये भी अपने पास में अपन ने डिस्कस किया था अभी इसको, ये अपने पास में दोनों फॉर्मूले हैं। सही है, वेग के लिए अपन ग्राफ खींचे तो ये ग्राफ अपने पास में कैसा होगा, ये अपने पास में से होगा। यहाँ पे अपने पास में t/2 और ये अपने पास में t, इस वाले पॉइंट पे t/4, ये अपने पास में 3t/4। सही है, ये अपने पास में होगा। अब यहाँ पे अपने पास में v माध्य स्थिति पे, ये माध्य स्थिति पे है v का मान मैक्सिमम, v मैक्सिमम कब आएगा, मैक्सिमम होने के लिए अपने पास में कितना होगा 0 डिग्री, कोस 0 का मान 1, तो v मैक्सिमा कितना होगा, v मैक्सिमा अपने पास में होगा a ओमेगा। मिनिमा के लिए v मिनिमा इसमें अपने पास में होगा 0। सही है, माध्य स्थिति पे इसका अधिकतम मान होगा, v का अधिकतम मान कितना होता है a ओमेगा, और अदर जगह इसका मान क्या होगा, चरम स्थिति पर v अपने पास में क्या होगा, मिनिमा होगा, v मिनिमा कितना होगा 0। सही है, आगे अपन बात करें त्वरण की। त्वरण में अपने पास में a बराबर कितना होता है, ये अपने पास में होता है a ओमेगा स्क्वायर माइनस का साइन ओमेगा t। ये अपने पास में होता है त्वरण का फॉर्मूला। तो त्वरण के लिए हम बात करें, ये ग्राफ अपने पास में 0 t/2 और ये अपने पास में t। यहाँ पे अपने पास में होगा a मैक्सिमम, त्वरण a मैक्सिमम। तो यहाँ से देखना अपने पास में माध्य स्थिति पे ग्राफ 0 यहाँ पे, ये अपने पास में a मिनिमा, a का मान मिनिमा है 0 डिग्री। चरम स्थिति पे इसका मान अधिकतम है, ये अपने पास में है a मैक्सिमा। a मैक्सिमा अपने पास में कितना है, a मैक्सिमा अपने पास में होगा यहाँ पे माइनस का a ओमेगा स्क्वायर। सही है, π/2 रखेंगे, π/2 पे अपने पास में मैक्सिमम मान आएगा 90 डिग्री पे, ये रहा 90 डिग्री, यहाँ पे आएगा मैक्सिमम मान। इसके अलावा बल की बात करें तो बल में अपने पास में इस जगह अपने पास में होगा फोर्स मैक्सिमम 90 पे, ये अपने पास में t/2 और ये अपने पास में t। यहाँ से अपने पास में F बराबर क्या होगा, इसी को गुणा कर देते हैं हमसे, तो माइनस का a m ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। सही है, यहाँ से अपने पास में F मिनिमा पे कितना होगा 0 डिग्री, ये अपने पास में 0, और F मैक्सिमा होगा 90 डिग्री पे, इस जगह होगा F मैक्सिमा 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे कितना होगा
कोस नंबर साइन नंबर का मान कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू 1, तो ये अपने पास में हो जाएगा माइनस का ए एम ओमेगा स्क्वायर, ए एम ओमेगा स्क्वायर। ये अपने पास में आगे चारों के लिए एक सारणी बन गया। विस्थापन, वेग, ये अपने पास में एक्सीलरेशन या त्वरण, ये अपने पास में फोर्स या बल। सही है, तो ये सारणी अपने काम की। इस सारणी से अपन ने जो भी अभी 15-20 मिनट पढ़ा है वो पूरा का पूरा अपने पास में क्या हो जाएगा, उस पूरे का एक कंक्लूजन है। सही है, अपने पास में विस्थापन के लिए समीकरण ये होता है, वेग के लिए समीकरण ये होता है। इसी का कर दिया अवकलन, वेग आ गया, इसका कर दिया अवकलन, त्वरण आ गया, इसको कर दिया एम से गुणा, बल आ गया। सही है, ये केस अपन ने देख लिए। यहाँ पे चरम माध्य स्थिति पे ये 0, चरम स्थिति पे अपने पास में वैल्यू ए प्लस का ए माइनस का ए, तो ये अपने पास में चरम स्थिति पे आ गया। इसके अलावा अपन माध्य स्थिति पे वेग का मान मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम ए ओमेगा, और चरम स्थिति पे मिनिमम है 0 डिग्री। माध्य स्थिति पे ए का मान मिनिमम कितना है 0 डिग्री, मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम यहाँ पे रख दो 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान 1, तो ये हो जाएगा ए माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर, और ये अपने पास में फोर्स, इसी को मल्टीप्लाई कर दो एम से, तो ये अपने पास में फोर्स आ जाएगा। सही है, तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। फिर अपने पास में जो है कि आगे अपने पास में विस्थापन हो गया, बल हो गया, विस्थापन, वेग, त्वरण और बल। उसके बाद में अपन ऊर्जा की बात करेंगे, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा। सही है, तो आप इसको अपने कॉपी में नोट करो। फिर जो आगे के टॉपिक है उनको अपन डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण। सही है, सरल आवर्त गति, या अपने पास में सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM का अवकल समीकरण, ये अपने पास में क्या होगा, SHM का जो अवकल समीकरण है वो देखना अपने पास में क्या होगा। SHM के अवकल समीकरण की हम बात करें तो अपने पास में F बराबर कितना होता है, F बराबर अपने पास में होता है माइनस का K और ये X, ये होता है अपने पास। सही है, F बराबर अपने पास में होता है MA, F बराबर अपने पास में होता है MA इक्वल टू माइनस का K और ये अपने पास में X। सही है, इसी को थोड़ा सा क्या लिख सकते हैं, इसी को अपन लिख सकते हैं, ये अपने पास में है M, ये है अपने पास में एक्सीलरेशन, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं डबल डेरिवेटिव dx स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर। x का 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये अपने पास में आ जाएगा त्वरण। x का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो वेग आएगा, वेग का सेकंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो त्वरण आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बराबर अपने पास में है kx की। सही है, तो यहाँ से अपने पास में देखना m dx स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर, इस तरफ आएगा ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा, kx इक्वल टू अपने पास में 0। सही है, ये बन गया अपने पास में समीकरण। सही है, थोड़ा सा इसको और सोल्व करें तो देखना अपने पास में k इक्वल टू अपने पास में कितना होता है, k इक्वल टू अपने पास में होता है ओमेगा इक्वल टू क्या होता है √k/m, तो k इक्वल टू अपने पास में कितना होगा, k इक्वल टू अपने पास में होता है ओमेगा इक्वल टू अपने पास में होता है √k/m। तो यहाँ से अपने पास में k कितना हो गया, k बराबर अपने पास में होगा ओमेगा स्क्वायर m। सही है, ये उठा के यहाँ रख देते हैं, तो इसी समीकरण को अपन क्या लिख सकते हैं, इसी को अपन लिख सकते हैं m d2x अपॉन dt स्क्वायर, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस k अपने पास में होगा ओमेगा स्क्वायर m इंटू x। x अपने पास में यहाँ क्या है, ये अपने पास में है विस्थापन, इक्वल टू अपने पास में कितना है 0। ये बन गया अपने पास में समीकरण। सही है, इसी समीकरण को अपन अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। देखना अपने पास में ओमेगा बराबर अपने पास में ये होता है, ओमेगा इक्वल टू अपने पास में होता है √k/m। ओमेगा बराबर कितना होता है, ये अपने पास में होता है 2π/t इक्वल टू √k/m। यहाँ से अपने को t याद करना हो तो t इस तरफ जाएगा, तो t इक्वल टू हो जाएगा 2π, ये हो जाएगा √m/k। सही है, ये अपने पास में t आ गया। इसके अलावा अपने को इसकी आवृत्ति n याद करनी हो, आवर्तकाल का उत्क्रम आवृत्ति होगा, इसको उल्टा कर देते हैं, ये हो जाएगा अपने पास में 1/2π √k/m। तो ये तो अपने पास में आवर्ती का समीकरण, ये अपने पास में आवर्तकाल का समीकरण। सही है, ये आवर्तकाल याद कर लेंगे, इससे अपन आवर्ती याद कर लेंगे। और ये अपने पास में समीकरण किसका हो गया, SHM सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण हो गया।
सही है। तो इसको आप क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे आगे अपने पास में है 5वां पॉइंट। 5वें पॉइंट की हम बात करें, 5वां पॉइंट अपने पास में है सरल आवर्त गति में अपने पास में स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा अपने पास में कितनी होती है, ये अपने पास में होता है न्यू बराबर 1/2, ये अपने पास में KY²। सही है। y अपने पास में है माध्य स्थिति से विस्थापन, तो y बराबर अपने पास में कितना होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यू बराबर 1/2 k बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है m ओमेगा²। y इक्वल टू अपने पास में कितना है, a sin ωt, इसका स्क्वायर है, इसको लिख देंगे a² sin² ωt। सही है। y का वैल्यू अपने को पता है विस्थापन, k का वैल्यू अपने को पता है m ओमेगा², दोनों वैल्यू रख दिया, तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। सही है। ये अपने पास में हो गया फॉर्मूला किसके लिए, ये अपने पास में आ गया स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला। सही है। इसी को अलग अलग फॉर्म में लिखना चाहिए, इसी को वेव की फॉर्म में लिखना चाहिए अलग अलग तरीके से। देखना इसको कैसे लिखेंगे, न्यू बराबर ये 1/2 m ओमेगा²। सही है। ये अपने पास में a²। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, sin² ωt, इसको अपन लिख सकते हैं 1 - cos 2 ωt/2। ऐसे इसको लिख सकते हैं sin² ωt को, ट्रिग्नोमेट्री से लिख सकते हैं इस फॉर्म में। अब देखना इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, न्यू बराबर ये अपने पास में हो जाएगा 1/2 m ओमेगा²a²। इसको लिख सकते हैं अपन 1/2 माइनस का 1/2 cos 2 ωt। सही है। यहाँ से भी 1/2 बाहर आ जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। ये 1/4 होते हैं अपने पास में कितना हो जाएगा, या इसको डायरेक्ट 4 को बाहर ले लेते हैं, तो ये अपने पास में 1/4 m ओमेगा²a², 1 माइनस cos 2 ωt, ये आएगा अपने पास में स्थितिज ऊर्जा। सही है। तो यहाँ से अपने पास में क्या रिलेशन आ रहा है कि जो अपने पास में स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा की जो आवृत्ति है वो अपने पास में सरल आवर्त गति होती है, उसकी आवृत्ति की 2 गुणे के रूप में परिवर्तित होती है। सही है। जो अपने पास में सरल आवर्त गति की आवृत्ति कितनी है, इसकी आवृत्ति अपने पास में थी ओमेगा, इसकी आवृत्ति अपने पास में कितनी 2 ओमेगा। सही है। तो यहाँ से अपने पास में क्या रिजल्ट आ गया, उसमें अपने पास में क्या आ रहा था, ωt आ रहा था, इसमें अपने पास में कितना आ रहा है 2 ωt। सही है। फॉर्म में वेव फॉर्म में आ रहा है sin ωt आवर्ती फलन के रूप में। तो यहाँ से रिलेशन क्या आ गया, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा की आवृत्ति, स्थितिज ऊर्जा की आवृत्ति, स्थितिज ऊर्जा की जो अपने पास में आवृत्ति है सरल आवर्त गति की, सरल आवर्त गति की आवृत्ति के 2 गुणे के रूप में परिवर्तित होती है। स्थितिज ऊर्जा की जो आवृत्ति है वो सरल आवर्ती के 2 गुणे के रूप में परिवर्तित होती है। उसी प्रकार से अपने पास में जो गतिज ऊर्जा है उसकी आवृत्ति भी सरल आवर्त गति के 2 गुणे के रूप में अपने पास में क्या होती है, परिवर्तित होती है। अब अपन बात कर लेते हैं अपने पास में गतिज ऊर्जा की। सेकंड अगला पॉइंट अपने पास में है छठा अपने पास में गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। सही है। स्थितिज ऊर्जा के अपने पास में मैक्सिमम और मिनिमम मान, मैक्सिमम में देखना अपने पास में न्यू मैक्सिमम अधिकतम मान। अधिकतम मान कब आएगा, अधिकतम मान अपने पास में आएगा जब अपन यहाँ पे क्या रखेंगे, मैक्सिमम मान अपने पास में कब आएगा, जब sin ωt, sin ωt को अपन क्या लिखेंगे, ωt = 0 लिखेंगे यहाँ पे, या y = 0। ये यहाँ पे अपने पास में ωt 0 होगा तो y = होगा 0, और y = 0 होगा तो न्यू का अपने पास में मान कितना आएगा, sin 0 का मान 0 पूरा 0, न्यू अपने पास में आएगा 0 पे आएगा मिनिमा, न्यू मिनिमा आएगा, y = 0 पे मिनिमा आएगा। सही है। तो यहाँ से अपने पास में ωt = 0। सही है। और y = अपन रखते हैं ωt = अपन रखते हैं π/2, ωt की जगह π/2 रखते हैं, π/2 90 डिग्री, cos 90 का मान अपने पास में कितना होगा 1 होगा, sin 90 का मान 1 होगा, sin 90 का मान 1 होगा, तो y का मान अपने पास में कितना आएगा, y का मान अपने पास में आएगा
ए स्क्वायर, सही है। y बराबर अपने पास में आएगा a, y इक्वल टू अपने पास में a साइन ओमेगा टी, तो ये अपने पास में होगा a, और यहाँ से अपने पास में न्यू कितना आएगा, न्यू मैक्सिमा, न्यू मिनिमा आएगा 0 और न्यू मैक्सिमा आएगा अपने पास में 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और अपने पास में a स्क्वायर, सही है। ये अपने पास में फॉर्मूला किसके लिए होगा, ये होगा स्थितिज ऊर्जा के लिए। स्थितिज ऊर्जा का ये अपने पास में मिनिमम वैल्यू और ये अपने पास में मैक्सिमम वैल्यू, सही है। आगे अपने पास में है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा की हम बात करें तो गतिज ऊर्जा अपने पास में काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा 1/2, ये अपने पास में mv स्क्वायर, सही है। ये अपने पास में होगा या 1/2 mv स्क्वायर। v का वैल्यू अपने पास में क्या होता है, v वेग बराबर ये अपने पास में होता है ओमेगा रूट का अपने पास में a स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, सही है। इसका स्क्वायर करके यहाँ रख देते हैं तो देखना के बराबर कितना आएगा, के बराबर अपने पास में होगा 1/2 m, इसका स्क्वायर ये अपने पास में ओमेगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर अपने पास में a स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, ये बनेगा अपने पास में, सही है। थोड़ा सा इसको और सोल्व करते हैं तो यहाँ से अपने पास में देखना k इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, ये अपने पास में a स्क्वायर, y का मान कितना होता है, y अपने पास में होता है ये अपने पास में a, y बराबर अपने पास में होगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये बनेगा अपने पास में। इसमें से भी a स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, सही है। तो देखना अपने पास में कितना बनेगा, ये अपने पास में बनेगा के बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, ये अपने पास में a स्क्वायर, सही है। ये इधर अपने पास में हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ये अपने पास में हो गया k इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, ये a स्क्वायर, सही है। यहाँ से अपने पास में हो गया ये हो गया कोस स्क्वायर ओमेगा टी। इसको थोड़ा सा और चेंज करें तो k इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, ये अपने पास में a स्क्वायर, कोस स्क्वायर ओमेगा टी, इसको लिख सकते हैं अपन 1 प्लस 2 कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सही है। तो यहाँ से अपने पास में कितना हो जाएगा, 2 को बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा अपने पास में k इक्वल टू 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर 1 प्लस का कोस 2 ओमेगा टी, ये बनेगा अपने पास में रिलेशन, सही है। तो ये तो अपने पास में क्या आ गया, ये तो अपने पास में आ गया काइनेटिक एनर्जी, और ये अपने पास में क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी, सही है। अब यहाँ से मैक्सिमम मिनिमा कैसे याद करें, इसमें भी अपने पास में ये आ रहा है, जो गतिज ऊर्जा है वो सरल आवर्त गति के गतिज ऊर्जा की आवर्ती सरल आवर्त गति के 2 गुणे के रूप में परिवर्तित होगी। यहाँ पे भी 2 गुना आ रहा है, 2 ओमेगा आ रहा है अपने पास में, और सरल आवर्त गति में अपने पास में कितना होता है, y a साइन ओमेगा टी होता है, इसमें अपने पास में क्या हो रहा है, साइन 2 ओमेगा टी हो रहा है। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, गतिज ऊर्जा की आवर्ती, गतिज ऊर्जा की आवर्ती सरल आवर्त गति के सरल आवर्त गति के 2 गुणे के रूप में परिवर्तित होती है। सही है। आगे अपने पास में इस वाले समीकरण में यदि अपन ओमेगा टी का मान रख देते हैं 0, ओमेगा टी का मान 0 रखते हैं तो कोस 0 का मान 1, साइन 0 का मान 0, कोस 0 का मान 1, तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, y का मान अपने पास में यहाँ से आ जाएगा 1, सही है। 1 तो y का मान 1, और यहाँ से k का मान कितना आ जाएगा, k का मान अपने पास में आ जाएगा 1/2
एम ओमेगा स्क्वायर, ये अपने पास में ए स्क्वायर, यानी क्या आएगा मैक्सिमम। और यदि अपन ओमेगा टी इक्वल टू रख देते इसमें पाई/2, पाई/2 रखने पे कितना होगा, ओमेगा टी की जगह पाई/2 रखते हैं तो cos 90 का मान अपने पास में 0 तो अपने पास में y का मान भी 0, y बराबर 0, y इक्वल टू साइन कोस ओमेगा टी है तो y का मान 0, ये पूरा y के बराबर है। और यहाँ से अपने पास में k का मान क्या आएगा, k का मान आएगा अपने पास में मिनिमा, ये पूरा 0 है तो 0 इससे मल्टीप्लाई होती है, ये भी 0, सही। तो ये अपने पास में दोनों केस आ गए, सही है। ये अपने पास में पाई/2 पे और ये अपने पास में 0 पे, सही है। इस वाले समीकरण का यूज़ करेंगे इसी की तरह, इसमें इस वाले समीकरण का यूज़ करेंगे। यहाँ पे अगर ओमेगा टी का मान 0 रखते हैं, ओमेगा टी का मान 0 रखते हैं तो अपने पास में कोस 0 का मान 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो के का मान आएगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू। अगर ओमेगा टी को रखते हैं पाई/2 का मतलब 0, कोस पाई/2 का मान 0, कोस 90 का मान 0 तो ये 0, तो ये पूरा टर्म 0, तो के इक्वल टू 0, सही है। आगे अपन बात करते हैं कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा अपने पास में क्या होगी, टोटल एनर्जी। अगला पॉइंट अपने पास में है इसका 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट अपने पास में क्या है कि कुल ऊर्जा जो है वो कुल ऊर्जा अपने पास में कितना होगी, कुल ऊर्जा जो होगी वो अपने पास में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। कुल ऊर्जा E बराबर अपने पास में होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का योग कर देंगे तो कुल ऊर्जा आ जाएगी, सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में E बराबर, पहले अपने पास में है पोटेंशियल एनर्जी, फिर अपने पास में काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अपने पास में कितनी है, अपने पास में 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी, सही है। प्लस पोटेंशियल एनर्जी अपने पास में 1/2 एम स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये होगा अपने पास में। दोनों को जोड़ देते हैं तो देखना क्या बनेगा, E बराबर, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दोनों में कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा अपने पास में साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एक बचेगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस स्क्वायर ओमेगा टी का मान 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये 1 हो जाएगा। तो कितना बचेगा एनर्जी ये बराबर बचेगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये अपने पास में होगा टोटल एनर्जी, सही है। अगला पॉइंट अपने पास में है पॉइंट नंबर 8, ये अपने पास में है ऊर्जा स्थिति ग्राफ। ऊर्जा स्थिति ग्राफ, सही है। जैसे अपने पास में यह है, यहाँ पे अपने पास में है y इक्वल टू 0, यहाँ पे अपने पास में है y इक्वल टू प्लस का a, और इधर अपने पास में है y इक्वल टू माइनस का a, सही है। तो पहले अपने पास में यह वाला ग्राफ y इक्वल टू 0 पे स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा, सही है। तो ये ग्राफ अपने पास में शो करेगा स्थितिज ऊर्जा को। और y इक्वल टू 0 पे गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम होगा, y इक्वल टू 0 पे ये होगा गतिज ऊर्जा। ये वाला ग्राफ ये अपने पास में शो करेगा गतिज ऊर्जा को, और ये अपने पास में होगी टोटल ऊर्जा, ये अपने पास में होगी E, सही है। तो यहाँ आपसे देखना अपने पास में y इक्वल टू 0 पे, y इक्वल टू 0 पे अपने पास में क्या है, स्थितिज ऊर्जा का मान 0 है, यानी कि न्यू इक्वल टू अपने पास में 0 है। तो जो टोटल एनर्जी E होगी वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, पहले वाला केस। दूसरे वाले केस में अगर y इक्वल टू अपने पास में प्लस माइनस का a है, अगर y इक्वल टू प्लस माइनस का a है तो इस कंडीशन में अपने पास में जो गतिज ऊर्जा है उस गतिज ऊर्जा का मान तो 0 है, ये गतिज ऊर्जा k इक्वल टू 0 होगा। गतिज ऊर्जा ये होगा ग्राफ, इसका मान भी 0, इसका मान भी 0, तो अपने पास में टोटल एनर्जी होगी वो बराबर होगी पोटेंशियल एनर्जी, सही है। ये अपने पास में पहला केस, ये अपने पास में दूसरा केस। तीसरा अपने पास में ऐसे हो सकता है कि y इक्वल टू अपने पास में हो प्लस माइनस का 1/2, y इक्वल टू अपने पास में 1/2 हो तो अपने पास में क्या होगा, जो अपने पास में u है इसको अपन कैलकुलेट भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। ये अपने पास में होगा 1/4 E, और जो काइनेटिक एनर्जी होगी अपने पास में वो अपने पास में होगी 3/4 E। दोनों का योग करेंगे अपने पास में E हो जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा का मान तो अपने पास में होगा 3/4 E, 3/4 E, और स्थितिज ऊर्जा का मान होगा अपने पास में 1/4 E।
अगर अपने पास में y इक्वल टू प्लस माइनस का 1/√2 हो तो उस केस में अपने पास में न्यू बराबर होगा के। सही है, यानी कि अपने पास में इसका मान भी होगा e/2 और इसका मान भी होगा e/2, यानी कि अपने पास में गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों बराबर होगी, दोनों e/2 होगी। सही है, अगर अपने पास में y इक्वल टू 1/2 है प्लस माइनस का, तो अपने पास में 1/4 e होगी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा अपने पास में ये होगी। इसको फॉर्मूले में रख के क्या कर सकते हैं, ड्राइव भी कर सकते हैं या इसको डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। सही है, इसको ड्राइव करने का तरीका अपने पास में क्या है, ये अपने पास में आता कैसे 1/4 e और 1/, ये अपने पास में देखना y इक्वल टू अपने पास में होगा 1/2 प्लस माइनस का 1/2 हो तो अपने पास में, और y इक्वल टू माइनस का 1/2 हो तो अपने पास में। अगर y इक्वल टू अपने पास में है 1/2 तो इसके लिए अपने को पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी अपने को याद करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी E बराबर अपने पास में होता है 1/2 m⍵²। ये अपने पास में a² माइनस का x² या जो भी y² स्थिति, ये होता है अपने पास में फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो यहाँ से अपने पास में y का मान अपने को दे रखा है 1/2। सही है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर ये अपने पास में दे रखी है 1/2, तो ये 1/2 m⍵², ये अपने पास में a², ये अपने पास में होगा a/2 और a/√2। सही है, तो ये अपने पास में a/2 यानी कि a²/4। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी E बराबर 1/2 m⍵², ये 4 एलसीएम आएगा 4 माइनस a², ये अपने पास में होगा 3a²। सही है, तो यहाँ से अपने पास में काइनेटिक एनर्जी 3/4 1/2 m⍵²a², ये अपने पास में है टोटल एनर्जी E के बराबर, तो यहाँ से आ जाएगा 3/4 E। सही है, अब काइनेटिक एनर्जी आ गया, इसको इनमें से माइनस कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। सही है, अगर अपने को y का मान a/√2 दे रखा है तो इस वाले समीकरण में a/√2 रख दो। देखना अपने पास में इस वाले केस में y अपने पास में दे रखा है a/√2, ये दे रखा है अपने को। अगर y इक्वल टू अपने को a/√2 दे रखा है तो यहाँ से देखना काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m⍵², ये अपने पास में a² माइनस का y का मान अपने पास में कितना है, ये a²/2, a² में से a²/2 जाएगा तो a²/2 बचेगा यहाँ से, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी बराबर ये बचेगा a²/2। सही है, इसके अलावा अपने पास में मल्टीपल में क्या है 1/2 m⍵², तो 1/2 m⍵²a², ये तो क्या हो गया अपने पास में, ये तो कुल एनर्जी के बराबर हो गया E और E/2, तो ये काइनेटिक एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी E माइनस E/2 तो E/2, तो यहाँ से ये वैल्यू डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं या इस समीकरण में रख के ज्ञात कर सकते हैं। सही है, ये अपने पास में था काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में y का वैल्यू रख के ज्ञात कर सकते हैं। अब देखना इस फॉर्मूले में ये कैसे आएगा, इसमें y का मान 0 रख दो, y का मान 0 रखते हैं पूरा 0, क्या बचेगा अपने पास में 1/2 m⍵²a², E बचेगा, तो ये क्या बच गया, E बच गया केवल, E इक्वल टू के हो गया। सही है, काइनेटिक एनर्जी E के बराबर हो गई। सही है, इस वाले समीकरण में y की जगह a रख दो, y की जगह a रखेंगे तो अपने पास में a² पूरा 0, ये पूरा 0, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी 0, टोटल क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। सही है, तो ये फॉर्मूला पहले लिखवा रखा है काइनेटिक एनर्जी के लिए, इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, इसको ड्राइव कर सकते हैं। सही है, तो आप इसको क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो, फिर अपने पास में जो है कि इसका ऊर्जा का समय के साथ वक्र और अपने पास में स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का औसत मान याद कर लेते हैं। इसको क्या करो, कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है ऊर्जा समय ग्राफ। सही है, तो अगला नवा पॉइंट अपने पास में है ऊर्जा समय ग्राफ। ऊर्जा समय ग्राफ अपने पास में क्या होगा, ये देखना अपने पास में, इधर अपने पास में है समय, इधर अपने पास में है ऊर्जा अपने पास में काइनेटिक एनर्जी, और एक अपने पास में है पोटेंशियल एनर्जी K और न्यू, ऐसे लिख दिया इसको, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो ये अपने पास में देखना है यहाँ से ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी और एक अपने पास में है पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/2 पोटेंशियल एनर्जी न्यू 1/2 m⍵² sin²ωt, K का मान होगा 1/2 m⍵² cos²ωt। इन दोनों के ग्राफ शो कर देते हैं। सही है, तो पहले अपने पास में sin ωt का मान
साइन ओमेगा टी का ग्राफ, साइन का ग्राफ अपने पास में यहाँ से आएगा ऐसे, ये आएगा अपने पास में मूल बिंदु से, सही है। ये अपने पास में होगा साइन का ग्राफ। इसके अलावा अपन बात करें अपने पास में कोस का ग्राफ, ये तो अपने पास में हो गया साइन का ग्राफ। साइन का ग्राफ यानी कि ये अपने पास में वैल्यू हो गया न्यू का, सही है। ये अपने पास में हो गया स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा अपने पास में है कोस, तो कोस का ग्राफ अपने पास में यहाँ से आएगा ऐसे, ये आएगा अपने पास में कोस का ग्राफ। ये डैश डैश लाइन है, ये अपने पास में होगी काइनेटिक एनर्जी, सही है। ये अपने पास में होगी पोटेंशियल एनर्जी, ये अपने पास में काइनेटिक एनर्जी, और ये वाला ग्राफ अपने पास में होगा पोटेंशियल एनर्जी न्यू, सही है। ये अपने पास में स्थितिज ऊर्जा, ये अपने पास में गतिज ऊर्जा, और ये अपने पास में टोटल कुल ऊर्जा। टोटल कुल ऊर्जा अपने पास में होगी E, सही है। ये अपने पास में ग्राफ होगा, सही है। ये अपने पास में यहाँ से एक साइकिल इसका, ये T/2, और ये अपने पास में हो गया T, सही है। T/2 और T, ये होगा अपने पास में ग्राफ। ये अपने पास में कितना होगा T/4, ये अपने पास में 3T/4। तो ये अपने पास में ग्राफ हो गया काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का समय के साथ ग्राफ, सही है। इधर अपने पास में होगी काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी, ई अपने पास में कुल एनर्जी, सही है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी अपने पास में होगी कुल एनर्जी। अब अपने पास में 10वां पॉइंट, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के औसत मान। स्थितिज ऊर्जा का औसत मान, औसत मान अपने पास में क्या होगा, डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। औसत मान अपने पास में न्यू का अपने पास में औसत मान, ये बराबर अपने पास में कितना होगा 1/T इंटीग्रेशन 0 से T न्यू और dt, ये अपने पास में होगा। न्यू बराबर अपने पास में कितना है, स्थितिज ऊर्जा, ये रहा अपने पास में, ये अपने पास में है 1/T, न्यू का मान इंटीग्रेशन 0 से T, ये 1/2 m⍵² sin ω t। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने पे अपने पास में हो जाएगा 4 का फैक्टर, ये अपने पास में बनेगा सोल्व करने पे 1/4 m⍵² a², सही है। कि यहाँ पे अपने पास में साथ में ए भी आएगा a², ये अपने पास में a², सही है। तो ये बनेगा अपने पास में। इसी प्रकार से अपन अगर गतिज ऊर्जा का औसत मान निकालेंगे, गतिज ऊर्जा यानी कि के का अपने पास में औसत कितना होगा, ये भी अपने पास में होगा 1/T इंटीग्रेशन 0 से T, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी K और dt बराबर ये 1/T इंटीग्रेशन 0 से T, काइनेटिक एनर्जी ये अपने पास में है 1/2 m⍵² cos² ω t। इसको भी सोल्व करेंगे तो ये अपने पास में आएगा 1/4 m⍵² a², यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो औसत मान होता है वो बराबर होता है, सही है। यानी कि अपने पास में न्यू औसत यानी स्थितिज ऊर्जा का औसत और ये गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का औसत, ये दोनों बराबर होंगे, सही है। ये रिजल्ट आ गया, स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो औसत मान है ये अपने पास में बराबर होता है, सही है। और अपने पास में इसको भी अपन लिखना चाहिए, तो टोटल ऊर्जा ई बराबर अपने पास में कितनी होती, टोटल ऊर्जा ई बराबर अपने पास में होती है 1/2 m⍵² a², ये टोटल ऊर्जा हो गई। स्थितिज ऊर्जा का औसत मान अपने पास में कितना हो गया, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का औसत मान, ये अपने पास में हो गया 1/4 m⍵² a²। इससे इन दोनों में रिलेशन याद कर सकते हैं। यहाँ से अपने पास में कितना बन गया देखना है, यहाँ से न्यू और काइनेटिक एनर्जी इसका औसत मान ये बराबर है 1/2 m⍵² a², इसके जगह लिख सकते हैं E/2, सही है। इसका आधा होता है, सही है। जो अपने पास में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो औसत मान है वो कुल जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा का क्या होता है, आधा होता है, उस ऊर्जा के आधे के बराबर होता है, यानी E/2 के बराबर होता है, सही है। 1/2 m⍵² a² के जगह 1 दिया, बट्टा में अपने पास में 1/2 बच गया, सही है। तो ये अपने पास में रिजल्ट हो गया।
ये रिजल्ट डायरेक्ट याद होंगे तो न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। सही है, तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। फिर अपन जो है कि इस पे बेस्ड अपने पास में कुछ न्यूमेरिकल्स है, उस न्यूमेरिकल्स को लेकर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में जो भी अपन ने आज की क्लास में पढ़ा है थ्योरी पोर्शन, वो सारा थ्योरी पोर्शन आपको याद होना चाहिए। एक बार रब को फिर निकाल के इसके प्रैक्टिस करनी है, एक एक डेरिवेशन को सोल्व करना है, फिर ताकि कल हम जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो उसमें अपने को क्या आएगी, दिक्कत नहीं आएगी। कुछ रिजल्ट तो अपने पास में इसी में से डायरेक्ट होंगे, जैसे अपने पास में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा वो बराबर होती है कुल ऊर्जा की हद की। सही है, इस प्रकार से कुछ रिजल्ट होंगे जो अपने पास में डायरेक्ट याद होंगे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। सही है, और बाकी कल की क्लास में आपको ये पूरा थ्योरी पोर्शन पढ़ के आना है। कल की क्लास में अपन जो है कि इसके जो न्यूमेरिकल्स है उनको करेंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।